तो आज ओम चैंटिंग से शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। आइस से लगाएंगे। धीरे धीरे आइस को खोलेंगे। फेस पर एक अच्छी सी स्माइल लाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आज का हमारा क्या क्या काम है। तो आज हमें क्या करना है कि पहला जो है, मैं अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। ब्लेसिंग्स में आप जो अपना लाइफ का लिख रहे थे ग्रेटिट्यूड, वो लिख सकते हैं। टीचर्स को लिख सकते हैं, जो भी आपकी लाइफ में टीचर्स, जितने भी क्लास नर्सरी से लेकर अभी तक जितने भी आपको टीचिंग की, कुछ भी आपके गुरु रहे, उनके बारे में लिख सकते हैं। या फिर अपने जो भी आपने शुरू से जो भी व्हीकल यूज किया उसके बारे में लिख सकते हैं। शुरू से आपने तरह तरह के बैग, वाटर बॉटल्स यूज करी होंगी, उसके बारे में लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप जो बचपन से लेकर अब तक जो चीजें आपने करी उसके बारे में लिख सकते हैं। कोई आउटिंग्स पे गए पेरेंट्स के साथ, या फिर कुछ अच्छा खाया पिया पेरेंट्स के साथ, वो लिख सकते हैं। तो अभी पहले आप अपनी जो अ, शुरू वाली लाइफ थी उसके बारे में लिखिए, क्योंकि वो हम सब भूल जाते हैं और हम उन चीजों को कभी याद करके कभी हमने बोला ही नहीं कि हमारे साथ कितना अच्छा अच्छा हुआ लाइफ में। तो उनको ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। और फिर बाकी आप जो भी चाहें जिस चीज को दीजिए। उसके बाद कल हमारा जो टास्क है वो ये है कि जब आप नए दिन जागे, तो कोई भी चीज को करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल भी आपकी आंखें खोले, उसके बाद पूरी तरह से तैयार होने तक, जब जिस भी चीज को आप छुएंगे, जिसे उपयोग करेंगे, उसमें मन में जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। मतलब मान लीजिए कि आप सुबह उठे हैं, तो आप जैसे ही आपने उठकर आंख खोली तो आपने पहले भगवान को धन्यवाद कहा। फिर उसके बाद आपने अपने हाथों को देखा, उनको धन्यवाद कहा। फिर आपने अपने बेड को धन्यवाद कहा, क्योंकि आप बेड पर सो रहे थे। फिर आप नीचे उतरे तो आपने धरती माता को धन्यवाद कहा। फिर आप आगे चले, आप वॉशरूम आए, वॉशरूम में आपने ब्रश लिया, पेस्ट लिया, तो उनको धन्यवाद कहा। अपने दांतों को धन्यवाद कहा। ऐसे करते करते जो भी चीज आप टच कर रहे हैं, जो भी आपके मतलब दिनचर्या में रहेगी, आप उसको, हर चीज को जो टच करेंगे उसको कल आपको धन्यवाद कहना है। तो हमारा टास्क ये है कि हमें जो भी चीज हम टच टच करेंगे, जो सुबह से उठकर रात तक, वो हम उसको धन्यवाद धन्यवाद कहते रहेंगे। अब हमारा जो मेन असाइनमेंट है, वो हमें हमें हमारे पास हम लोगों ने 3 जो फोटोग्राफ्स मैंने बोला था ग्रुप में लाने के लिए, जिन्होंने आपकी लाइफ में क्या बहुत अच्छा प्रभाव डाला, जिसकी वजह से आपकी लाइफ कुछ चेंज आया आपकी लाइफ में। वो कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे तो आपका मित्र हो, चाहे कोई आपको ट्रेन या उसमें सड़क पे जाता हुआ कोई मिला हो, उसने अचानक से आपसे कुछ ऐसी चीजें कही जो आपको आज तक याद हो, या कोई टीचर हो जिन्होंने आपको इतना अच्छा पढ़ाया कि आपको आज तक याद है उनका जो भी लेसन थे। तो आप 3 जो लोग, आपके कोई गुरु हो जिन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह से टीचिंग्स करी, तो आपके जो भी 3 लोगों ने जो भी आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाए, उनको लिखना है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चेंज लाए आपके लिए। तो उन 3 के बारे में आपको मैं पढ़ देती हूँ क्या करना है। कि दिन में किसी भी समय किसी शांत जगह पर बैठे और 3 लोगों की सूची बनाए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में मैं सूची एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं, और आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, उसके और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। आप उसके बारे में लिखेंगे कि आपको
क्यों अच्छा लगा, क्या उसने आपकी लाइफ में किया जिससे आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आया, आपकी ग्रोथ हुई, तो आपको वो पूरा लिखना है और ऐसे लिखना है कि आप उसको बता रहे हो। और आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप लिख लें तो आप उस व्यक्ति को फोन भी कर सकते हैं, या रिटन आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन लिखना जरूर है। और कंप्यूटर पे मेल पर नहीं लिखना है, पहले आप अपने जर्नल में लिखेंगे जो भी आपकी डायरी है, और उसके बाद फिर आप उसको पढ़ेंगे जैसे कि आप उसको सुना रहे हैं, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो उस पर्सन तक भेज सकते हैं कि किसने आपकी लाइफ में चेंज किया। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा भी पर्सन हो जो अब लाइफ में ना हो, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो वो आपकी जो लिखी हुई एनर्जी है वो उस तक जरूर जाएगी, क्योंकि सोल कभी जाता नहीं है लाइफ से। तो वो उस सोल को जरूर मिलेगी, जरूर उस तक पहुंचेगी जो आप ग्रेटिट्यूड उसको देना चाहते हैं। तो हमारा दो असाइनमेंट है आज के, जिसमें हमें 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, और दूसरा जो 3 लोग हैं उनको हमें ग्रेटिट्यूड देना है, जो लिखकर कि जिन्होंने आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज किया। अब मैं आप अपना ऑडियो बंद करूंगी, आपका भी बंद करूंगी। उसके बाद आप शांति से अपने जहां भी आप बैठे हैं वहां भी शांति होनी चाहिए, क्योंकि जो ये असाइनमेंट है 3 लोगों वाला, वो बिल्कुल शांत जगह में बैठ के करना है और एक साथ करना है। ना तो आप उठ के जाएंगे, ना पानी पियेंगे बीच में, सिर्फ। और अपने फोन को भी एयरप्लेन प्लेन मोड पे कर दीजिए, कोई मैसेज नहीं आए, कोई उसमें डिस्टरबेंस ना हो। और ये जो 3 लोग वाला असाइनमेंट है, वन गो में हम तीनों को ग्रेटिट्यूड बोलेंगे और बहुत फीलिंग के साथ डेवलप करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना असाइनमेंट। पहला हमारा ये है जिसमें हमें 5 मिनट्स लगेंगे ग्रेटिट्यूड में, बाकी तो ये हमारा कल का ओरल करने का है। और उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा हम उसमें अपना ये असाइनमेंट करेंगे। उसके बाद जिसका भी हो जाएगा वो डन चैट बॉक्स में डाल देगा।
हाँ जी, टाइम हो चुका है। आई होप सभी ने लिख लिया होगा। मैं आपका म्यूट बटन स्टार्ट कर देती हूँ। हम्म। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। इसके बाद मैं आज ईएफटी टेक्निक कराऊंगी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। हमने ईएफटी टेक्निक करी थी, आप सबको याद होगा। आज मैं वो कराती हूँ। तो स्टॉप शेयर करती हूँ एक मिनट। और ईएफटी टेक्निक कराऊंगी मैं। वीडियो खोल सकते हैं आप, जो खोलना चाहे। हाँ, तो उसमें कॉन्फिडेंस के लिए करेंगे। अब इसमें हम टैपिंग करते हैं, जो हमारे ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उन पर टैप करते हैं तो जो हमें कहते हैं कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। एक्यूप्रेशर वहां पर होता है तो हमारी जो कोई नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, जो थॉट्स होते हैं, उसमें हमें रिलीफ मिलता है टैपिंग के द्वारा। तो ये टेक्निक ये बहुत पहले मतलब ये कुछ सालों पहले बनाई गई थी, और उससे ये देखा गया कि जब भी आपको एंग्जाइटी हो, कुछ भी चाहे आपको दर्द हो, कुछ पेन हो, या एंग्जाइटी हो रही हो, डिप्रेशन हो रहा हो, तो आप इन पॉइंट्स पर अगर टैपिंग करेंगे तो वो निकल जाता है। और काफी हद तक बड़ी बड़ी बीमारियां भी इस टैपिंग से सही हो जाती हैं। बस हमें संग में कुछ बोलना होता है, या अगर ना भी बोले तो सिर्फ टैपिंग से ही काम चल जाता है। और इसका टैपिंग का कोई रूल नहीं है कि पहले ये करना है या ये करना है। आपने कहीं भी उन पॉइंट्स पर टैप कर दिया, और किसी भी तरीके से, मतलब पहले आईज के पास कर दिया या पहले गर्दन पर, चेस्ट पे कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको उन पॉइंट्स का ध्यान देकर बस टैप करना है। तो उससे काफी हद तक ठीक हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि पहले, जैसे अब आप, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्फिडेंस, तो आप अपने को कॉन्फिडेंस लेवल पर 1 से लेकर 10 तक क्या रेट करते हैं। 10 का मतलब है कि हाईएस्ट कॉन्फिडेंस है आप में। अब 9 उससे कम, 8 उससे कम। ऐसे आपको अपने दिमाग में रखना है कि मेरा क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। किसी का हो सकता है 2 हो, किसी का 3 हो, किसी का 5 हो, या किसी का 10 हो। तो सबसे पहले तो हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखेंगे कि हमारा, अपने को रेट करेंगे। उससे पहले अगर आपको थर्स्टी हो रहे हो, आपको प्यास लग रही है, तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। इसलिए हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है टेक्निक करने से पहले। मतलब आप एकदम ऐसा नहीं लगा हो कि सूखा सूखा हो रहा हो, तो आप पहले पानी पी लीजिए, फिर हम ये टेक्निक करते हैं। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। दो दो रिक्वायरमेंट है कि पहले आपको रेट करना है अपने आप को 1 से लेकर 10 स्केल तक। जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, तो आप ये सोचेंगे कि मेरा दर्द कितना है, 1 से लेकर 10 तक के उसमें कितना है। आपको कोई बीमारी और है तो वो कितनी है, कितना उसकी जोर कर रही है वो आपकी बॉडी में। या आपको कोई कोई दुख है तो वो कितने लेवल का है। तो इस तरह से आप अपने को देखेंगे। उसके बाद फिर हम टैपिंग करेंगे। अब टैपिंग हम 3 टाइम्स यहाँ करेंगे। चाहे, और ये 2 फिंगर ले सकते हैं, चाहे आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो हम ऐसे करेंगे। तो ये पॉइंट से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट से हम शुरू करेंगे, और हम यहाँ पर 3 बार बोलेंगे कि ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस कम है, पर मैं अपने को एक्सेप्ट करती हूँ। कोई बात नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस कम है, मैं अपने को एक्सेप्ट करती हूँ। शायद मेरे में कॉन्फिडेंस कम है, मैं अपने को एक्सेप्ट करती हूँ फिर भी। अब हम यहाँ से बोलते हुए आएंगे, जिसमें हम बार बार ये देखेंगे कि हमें अपने कॉन्फिडेंस को बताना है कि हम कैसा, मतलब मुझे फील होता है। मुझे पता है कि मैं नहीं बोल पाती हूँ सबके सामने। मुझे पता है कि मुझे बोलना नहीं आता है सबके सामने। अब यहाँ पर, मुझे पता है, जब भी मैं कहीं सबके सामने खड़ी होती हूँ, मैं नहीं बोल पाती हूँ। मुझे पता है, जब भी बहुत सारे लोग मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, मैं नहीं बोल पाती हूँ। मुझे पता है कि मैं अपनी बात कहने में सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं बोल पाती हूँ सबके सामने। जब भी कोई मेरी बड़ी चीज होने वाली होती है, मैं अपनी बात को कह ही नहीं पाती हूँ। मुझे पता है कि मैं कहीं से अच्छी नहीं दिखती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मुझे पता है कि मैं नहीं अच्छा
तरह से अपने को प्रेजेंट कर पाती हूँ। और फिर दोबारा से करेंगे। मुझे पता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पर मैं अपने आप को अब एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे पता है कि मैं सबके सामने नहीं बोल पाती हूँ, पर मैं अब पूरी कोशिश करूँगी सबके सामने बोलने की। मुझे पता है कि मैं जब भी मेरे से मेरी राय माँगी जाती है, मैं अपनी राय नहीं दे पाती हूँ, पर मैं अब कोशिश करूँगी अपनी राय देने की। मुझे पता है कि मैं हर चीज़ को करने में घबराती हूँ, पर मैं अब घबराऊँगी नहीं, हर चीज़ को अच्छी तरह से करूँगी। मुझे पता है जब भी मुझसे कोई काम करने के लिए बोलता है, तो मुझे डर लगता है कि मैं वो काम नहीं कर पाऊँगी, पर मैं अब वो काम करके दिखाऊँगी। मुझे पता है कि मैं हर चीज़ को करने में सक्षम नहीं हूँ, पर मैं अपनी काबिलियत अपने अंदर पैदा करूँगी और हर चीज़ के लिए सक्षम रहूँगी। मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई, पर मैं अब आगे बढ़ूँगी और हर चीज़ करूँगी। मुझे पता है कि मैं अब सबके सामने पब्लिक में खड़े होकर बोल नहीं पाती, पर मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बोल पाऊँ। एक बार फिर करेंगे। मुझे पता है कि मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करती हूँ, पर मैं अपने आप को ऐसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे पता है मैं जब भी कोई प्लान बनाती हूँ, तो वो उसमें सफल नहीं हो पाती हूँ, पर मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे पता है कि मैं जब भी कोई काम के लिए आगे बढ़ती हूँ, तो कोई डर के कारण मैं पीछे हो जाती हूँ, पर मैं फिर भी अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर चीज़ अपने मैं कॉन्फिडेंस लाके करूँगी, अपने को अच्छा और बेहतर बनाऊँगी। मैं अपने को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए रोज़-रोज़ प्रैक्टिस करूँगी। मैं अपने को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए हर वो चीज़ करूँगी जो कि एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति में होती है। मैं अब अच्छी हो गई हूँ। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं सबके सामने कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं हर कुछ कर सकती हूँ, हर चीज़ कर सकती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। मेरे लिए हर चीज़ करना बहुत आसान है। मेरे लिए हर चीज़ करना बहुत आसान है। मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू। अब आप सोचिए कि अब आपको कैसा फ़ील हो रहा है? अभी क्योंकि हो सकता है ये आपका टॉपिक ना हो कॉन्फिडेंस वाला, कि आपको कोई ऐसा ज़रूरत ना हो, पर जिन लोगों को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस में कमी होती है, तो उनके लिए ये बहुत बूस्टर काम करती है। उनको रेटिंग मान लीजिए उनकी कॉन्फिडेंस लेवल की अगर 3, 4, 5 है, तो वो 2 रेटिंग बढ़ जाती है इसको करने के बाद। तो ये जो ईएफटी टेक्निक है, जब आप दुखी हो, परेशान हो, तो बैठ जाइए, कुछ ना बोलिए तो भी चलेगा और कंटीन्यूअसली बस टैपिंग करते रहिए। क्योंकि जो फीलिंग्स हैं, वो आपको अंदर से वैसे ही आएँगी कि आपको ये परेशानी है, तो फीलिंग्स आएँगी। बस आप ये कंटीन्यूअस इन पॉइंट्स पर टैपिंग करिए, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल आप शांत हो गए हैं, स्ट्रेस फ्री हो गए हैं। खासकर जब आपको कभी गुस्सा आ रहा हो, है ना? कभी एंग्ज़ायटी हो रही हो, तो ये टेक्निक ज़रूर अपनाएँ। जैसे ही गुस्सा आए, ये टेक्निक कर लीजिए। तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ये गुस्सा शांत हो जाएगा। या कुछ एंग्ज़ायटी हो रही हो किसी चीज़ को लेकर, कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई टेस्ट आने वाला है या कोई भी जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं, उसमें एंग्ज़ायटी कभी-कभी हो ही जाती है, तो उससे ये ईएफटी टेक्निक से बहुत शांत हो जाती है। कभी आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हो या कभी एयरपोर्ट पे बैठे हो, तो भी ये टेक्निक कर सकते हैं। मतलब किसी भी जगह कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि एक उसको एक जगह पे ही करनी है, कहीं भी करें और किसी भी जो टैपिंग पॉइंट है, किसी को भी पहले और बाद में कर सकते हैं। तो ये रही ईएफटी टेक्निक आज। अब उसके बाद हम लास्ट अपनी प्रेयर
से एंड करेंगे। दोनों हाथ ज्वाइन करेंगे, प्रेयर बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिते दुख भाग् भवेत्। सब सुखी होए, सब रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इसी मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का हमारा असाइनमेंट पूरा हो गया। कल मिलेंगे। अब रिकॉर्डिंग